हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट टर्म पे हमने बताया था कि एल्कीन की स्टेबिलिटी, हमने कहा था अल्फा हाइड्रोजन देख लो, जिसका अल्फा हाइड्रोजन अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, यही बात करी थी। लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाए, सेम हो जाए, जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो अब तो क्या करना है। जब अल्फा हाइड्रोजन बेटा सेम होगा तो हमें देखना पड़ेगा क्या देखना पड़ेगा, वांडर वाल स्ट्रेन। तो वांडर वाल स्ट्रेन, विकृति स्ट्रेन देखेंगे, ठीक है। अब वांडर वाल स्ट्रेन जितना अधिक होगा, जिसमें अधिक होगा स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम। सबसे अधिक वांडर वाल स्ट्रेन इसमें रिपल्सन हो जाएगा ग्रुप आगे, फिर इसमें, और सबसे कम एक कार्बन पे कोई ग्रुप लगा होगा उसकी वांडर वाल स्ट्रेन क्या होगी, कम, ठीक है ना। तो वांडर वाल स्ट्रेन किससे होगा, कार्बन कार्बन बीच में रिपल्सन से। तो वांडर वाल का क्रम होगा, स्ट्रेन का जो क्रम होगा, वांडर वाल स्ट्रेन सबसे अधिक होगा इसमें। और ये कब देखना है, जब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो। फिर देखना है इसमें फिर होता है, और सबसे कम होता है इसमें। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा क्या होगा, स्टेबिलिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वांडर वाल विकृति। तो स्टेबिलिटी सबसे अधिक हो जाएगी इसकी, फिर इसकी, और फिर इसकी लास्ट में। मतलब ट्रांस की किससे अधिक होगी, सिस से। बोलो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेबिलिटी का क्रम, ध्यान देना, स्टेबिलिटी का क्रम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H। बोलो सही है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, चौथा CH3 C CH3 H H, और 5 नंबर हो गया CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3, और ये CH3, यही है। बोलो, तो आप देखना क्या इसमें, सबसे पहले देखना है आपको अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। इसमें 6, इसमें 12, ठीक है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अधिक है वो तो अधिक स्टेबल होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अधिक है वो अधिक स्टेबल। हमें दिक्कत किस में आने वाली है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सेम होगा उसकी हम क्या देखेंगे, स्थायित्व। उसमें क्या देखेंगे हम, वांडर वाल विकृति। तो सबसे अधिक तो किसकी हो जाएगी, 5 की, और सबसे कम किसकी होगी, फर्स्ट की, ये तो तय है। इसमें 12। अब इन तीनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो स्थायित्व का क्रम सबसे अधिक, एक कार्बन पे ग्रुप, फिर ट्रांस, और फिर सिस। तो 5 के बाद कौन सा होगा, 3, फिर ट्रांस वाला कौन है, 4, फिर कौन सा होगा, 2। देख लो ध्यान से, ठीक है ना। ट्रांस और सिस में अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो कौन अधिक स्टेबल होगा, ट्रांस। ट्रांस और सिस में यदि अल्फा हाइड्रोजन समान है तो कौन अधिक स्टेबल होगा, ट्रांस, ठीक। दोबारा आंसर नोट कर लो, 5 3 4 2 1। सबसे अधिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और सबसे कम इसमें सेम था तो एक कार्बन ग्रुप वाला सबसे अधिक, फिर ट्रांस, फिर सिस। मिटा दें इसको,
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्वेश्चन वही है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3, H H और चौथा CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, H H। बोलो सही है, देख लो। तो हम इसमें अल्फा हाइड्रोजन पहले निकाल लें। इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है 0, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 6। बोलो बेटा सही है, सही है। अब देखो सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, सेकेंड, और सबसे कम कौन होगा, फर्स्ट। अब थर्ड और फोर्थ दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो जब अल्फा हाइड्रोजन सेम होगा तो ट्रांस और सिस में कौन अधिक स्टेबल होगा, बोलो 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 बोलो, ट्रांस। तो सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन, जिसकी अल्फा हाइड्रोजन अधिक वो अधिक स्टेबल, जिसकी अल्फा हाइड्रोजन कम वो कम स्टेबल। ठीक है, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो हम क्या देखेंगे, वान डेर वाल विकृति। दोबारा एक बार बोल रहे हैं, वान डेर वाल विकृति सबसे अधिक इसमें, फिर ट्रांस में, और फिर एक कार्बन पे ग्रुप। ये वान डेर वाल विकृति का क्रम हो गया। तो इस स्थायित्व का क्रम क्या होगा, सबसे अधिक इसमें, एक कार्बन वाले में, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है, फिर ट्रांस, और लास्ट में क्या होगा सिस। तो ट्रांस और सिस दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम था, तो कौन अधिक स्टेबल हो गया, ट्रांस। बोलो सही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं काम। स्थायित्व का क्या बताना है, क्रम। देखो C डबल बॉन्ड C, CH3, 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 C डबल बॉन्ड C, CH3, H H, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, H और H, चौथा CH3, H, CH3, CH3। बोलो सही है। तो सबसे पहले क्या काउंट करोगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 12, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 9। बोलो सही है। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट के बाद कौन सा आ जाएगा 4, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन, अब इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन क्या है, सेम है। देख रहे हो, सेकेंड और थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन सेम है। ये क्या है, ट्रांस, और ये क्या है, सिस। ट्रांस और सिस में कौन अधिक स्टेबल होता है, ट्रांस। हाँ लिख सकते हो, ट्रांस सिस से अधिक स्थायी होता है। ठीक है, मिटा दें। मिटा दें। अब हेडिंग डालते हैं, एप्लीकेशन नंबर 4, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, HOH, मतलब हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। क्या, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। लिख लिया। तो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होगी, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा लिख लिया, लिख लिया। इसको मिटा दे रहे हैं, समझ गए। हीट ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। अब देखो क्या होता है हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, ये है C डबल बॉन्ड C,
इसकी रिएक्शन H2PTPD निकल, इसके साथ रिएक्शन कराई, ये क्या हो गया CH और यहाँ क्या लिख लिया, क्या निकल गया हीट। एल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन कराई HH, याद करो वनस्पति घी वाले उदाहरण, ठीक है ना, तो इसी को जो हीट निकल रही उसी को क्या कहेंगे HOH, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। तो रिएक्शन के बाद कोई भी रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है, साथ में कुछ ऊष्मा निकलती है, उसी ऊष्मा को क्या कहेंगे हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। अगर एल्कीन के साथ ये काम हो रहा है तो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। अब हमें तो ये नहीं पूछेगा क्योंकि अपने तो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, उसका उदाहरण, ये सब नहीं पूछेगा। हमने उससे पूछेगा कि क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का क्या बताइए क्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, द्विबंध की संख्या, डबल बॉन्ड की संख्या। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड की संख्या। जितना अधिक डबल बॉन्ड होगा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी। यदि डबल बॉन्ड की संख्या समान हो तो हम क्या देखेंगे, स्थायित्व। जो अधिक स्थायी होगा उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कम हो जाएगी। बोलो, समझ गए? तो लिखो, नोट करके यहाँ लिखो, HOH हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा द्विबंध की संख्या के समानुपाती। पहला काम, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा द्विबंध की संख्या के समानुपाती। यदि डबल बॉन्ड की संख्या समान है तो स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। यदि डबल बॉन्ड की संख्या समान होगी तो क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। डबल बॉन्ड की संख्या समान है तो क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। जितना अधिक स्टेबल होगा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा उतनी ही कम होगी। इसमें एक दो एक्सेप्शन है, वो अलग की कहानी है। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा स्टेबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ध्यान से सुन लो। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, द्विबंध की संख्या। जितना अधिक द्विबंध होगा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी। यदि द्विबंध की संख्या समान है तो क्या देखेंगे, स्थायित्व। जो जितना अधिक स्थायी होगा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा उतनी ही कम होगी। इस पर 8 एग्जाम्पल करेंगे बेटा, ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, लिख लिया। अब एक स्थायित्व का क्रम लिख दे रहे हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का क्रम। एक डबल बॉन्ड वाला तो बता ही दिया हमने, स्टेबिलिटी। 2 डबल बॉन्ड वाला देखो, सबसे अधिक स्टेबल ये, स्टेबिलिटी सबसे अधिक इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 संयुग्मित है। फिर स्टेबिलिटी का क्रम आता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर स्टेबिलिटी का क्रम है, यह है संयुग्मित, कॉन्जुगेटेड, संयुग्मित, लिख लो ऐसे, संयुग्मित। यह है विलगित और ये है संचयी। कॉन्जुगेशन, संयुग्मित, विलगित, संचयी। संयुग्मित, विलगित, संचयी। डबल सिंगल डबल वो अधिक, अगर 2 डबल बॉन्ड की बात करें, डबल सिंगल सिंगल डबल सेकंड नंबर पे, और ये सबसे कम स्टेबल। बोलो, तो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा देखने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, डबल बॉन्ड की संख्या। यदि डबल बॉन्ड की संख्या समान है तो क्या देखेंगे, स्थायित्व। जो अधिक स्थायी है उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होगी, कम। दोबारा बात सुन लो,
हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड की संख्या। यदि डबल बॉन्ड की संख्या समान है तो क्या देखेंगे, स्थायित्व। जो अधिक स्थायी है उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कम। बेटा अब इस पे क्वेश्चन करे जाएंगे, ये बात पकड़ लो। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड की संख्या। जितना अधिक डबल बॉन्ड हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा उतनी ही अधिक। यदि डबल बॉन्ड की संख्या समान है तो क्या देखेंगे, स्थायित्व। जो अधिक स्थायी होगा उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन शुरू करें। ये एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर दो डबल बॉन्ड वाले कर दिया, पहले इसका करो। क्वेश्चन वही है, एक ही क्वेश्चन बार बार लिखा जाएगा। HOH हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का क्रम बताइए। क्या बताइए, क्रम। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड से रिएक्शन होगी तो हीट अधिक निकलेगी। इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1। तो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा द्विबंध के क्या होता है, समानुपाती। सबसे अधिक हो गया 1, फिर 2, फिर 3। कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही चल रहा है, क्या, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का क्रम। ये शानदार क्वेश्चन। सब हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, ध्यान से सुनो, कई बार हम इतना दहन की ऊष्मा, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा यही करेंगे बस अपने। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा द्विबंध के क्या होगा, समानुपाती। यदि द्विबंध की संख्या समान है तो क्या देखेंगे, स्थायित्व। और जो अधिक स्थायी होगा उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कम। दोबारा, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा द्विबंध के क्या होगा, समानुपाती। यदि द्विबंध की संख्या समान है तो हम देखेंगे स्थायित्व। जो अधिक स्थायी होगा उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होगी, कम होगी। चलो, इसमें 2 डबल बॉन्ड, इसमें 1 डबल बॉन्ड, इसमें 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, सही है। तो सबसे अधिक किसकी होगी, फर्स्ट, 2 डबल बॉन्ड। अब सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, यहाँ थर्ड कर लो, सेकेंड और थर्ड। इसमें अल्फा एच कितना है, एक ही डबल बॉन्ड है, अल्फा एच कितना है, 3। इसमें अल्फा एच कितना है, 6। तो जो अधिक स्टेबल है उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट के बाद क्या आएगा, सेकेंड। ये अधिक स्टेबल हो गया ना, अल्फा एच अधिक हो गया तो अधिक स्थायी, तो इसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होगी, कम। बोलो, सबसे पहले देखोगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जितना अधिक होगा स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक। जो अधिक स्थायी है उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्रम। कई बार बोल रहे हैं, बात को समझ लो। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा द्विबंध के समानुपाती। यदि द्विबंध की संख्या समान है तो क्या देखेंगे, स्थायित्व। जो अधिक स्थायी है उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कम। इधर आ जाओ। चलो, ये है ए बी सी। ए में कितने डबल बॉन्ड हैं, 2। बी में कितने डबल बॉन्ड है, 2। सी में कितने डबल बॉन्ड है, 1। तो सबसे कम कौन सा होगा, सी। ये तो बात तय है। अब ए और बी में देखो कौन अधिक स्टेबल है। लिखा था ना, एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहीं पे लिखा था ना, डबल, सिंगल, डबल अधिक स्टेबल है। तो ए और बी में कौन अधिक स्टेबल है, बी। ए और बी में कौन अधिक स्टेबल है, बी। तो इसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे अधिक कौन होगा, ए, फिर बी, फिर सी। सबसे पहले देखना है डबल बॉन्ड। इसमें भी 2 डबल बॉन्ड, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड, लेकिन ये अधिक स्टेबल है इससे। लिखा था ना स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ऐसे देखो,
ऐसे लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फिर लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर लिखा था CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, ये लिखा था, याद करो। तो ये और ये देखो डबल सिंगल डबल है, तो ये अधिक स्थायी है, इसलिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, कम। और ये दोनों में कंपेयर है, ये तो सबसे कम होगा क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, ये मिटा दें, ये फिर लिख दिया था, मिटा दे रहे हैं। ध्यान से, गौर से, 1 2 3। सही है, देख लो। इसमें A B C D 4 ऑप्शन दे रखे हैं। A B C D में सबसे अधिक कौन होगा, सबसे अधिक A, क्योंकि कितने डबल बॉन्ड हैं, 3। अब B और C में देखो कौन अधिक स्टेबल है। B और C में कौन अधिक स्टेबल है, देखो डबल सिंगल डबल और ये डबल डबल, तो B C में अधिक स्टेबल कौन है, B, इसलिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, कम। तो A के बाद क्या होगा, C, फिर B, और लास्ट में क्या आ जाएगा, D। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड देख लिया था, ठीक है ना। डबल बॉन्ड देखने के बाद 3 डबल बॉन्ड, इसमें 2, इसमें 2, लेकिन B और C में कौन अधिक स्टेबल था, कौन सा था, B अधिक स्टेबल है, इसलिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, कम। एक एग्जांपल और देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, C, और ये हो गया CH3 CH CH3। ठीक है, ध्यान से देख लो, यही तो है। अब देखो यहाँ पे आराम से बेटा इसी कर लो, सबसे अधिक कौन होगा हीट ऑफ हाइड्रोजन, सबसे अधिक, इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड, लास्ट वाले में एक डबल बॉन्ड, इसमें कितने हैं, 2, तो सबसे अधिक कौन होगा, C। हो गया, C सबसे अधिक। अब देखो A B C, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6, तो जो अधिक स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, कम। तो C के बाद क्या हो जाएगा, A, फिर B, फिर D। बोलो बोलो भाई बोलो, सही है। तो हम हीट ऑफ हाइड्रोजन के चैप्टर क्लोज करते हैं। क्या काम करना है, सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, कम। अगर डबल बॉन्ड के नंबर क्या है, सेम है, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से देख लोगे, जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम, ये गौर करो इस बात को। और 2 डबल बॉन्ड वाले बात कर ली थी, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, और लास्ट में डबल डबल, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, हीट ऑफ हाइड्रोजन उसका उल्टा, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, दहन की ऊष्मा, हीट ऑफ कंबसन। दहन की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा, ये एप्लीकेशन नंबर कौन सा हुआ, 5, ठीक है ना। हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन। पहले देख लो क्या है दहन की ऊष्मा, हाइड्रोकार्बन है कोई, कार्बन O2 के साथ हीट करते हैं, तो CO2 प्लस H2O, और फिर इसमें क्या निकला, हीट निकली, इसी को क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबसन।
हीट ऑफ कंबसन। देखो इसमें हीट ऑफ कंबसन देखने के क्या करेंगे। हाँ, अपने से तो ये तो डिफिनेशन लिख दी कि हाइड्रोकार्बन O2 हीट किए CO2H2 और साथ में कुछ ऊष्मा निकली, उसी को क्या कहेंगे, दहन की ऊष्मा। अपने से तो पूछा जाएगा दहन की ऊष्मा का क्रम, ठीक है ना। तो दहन की ऊष्मा HOC, इसको क्या कहेंगे, HOC, हीट ऑफ कंबसन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, HOC, ठीक है ना, लिखा है उधर। तो HOC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। दहन की ऊष्मा देख लेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या। यदि कार्बन की संख्या समान है, यदि कार्बन की संख्या समान है, ठीक है ना, तो HOC क्या होगा, स्टेबिलिटी के इनवर्सली। यदि कार्बन की संख्या समान है तो दहन की ऊष्मा स्थायित्व क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। और स्थायित्व का जो क्रम होगा, स्टेबिलिटी का जो क्रम होगा, स्टेबिलिटी का क्रम सबसे अधिक 6 की रिंग, फिर 5 की रिंग, ये स्टेबिलिटी का क्रम बताओ, 5 की रिंग, फिर 4 की रिंग और फिर 3 की रिंग। तो दहन की ऊष्मा देखने के लिए एक बार सबसे पहले क्या देखोगे, कार्बन की संख्या। यदि कार्बन की संख्या समान है तो हम देखेंगे स्थायित्व। दहन की ऊष्मा स्थायित्व क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। और स्थायित्व का क्रम 6 की रिंग, फिर 5 की रिंग, फिर 4 की रिंग, फिर 3 की रिंग। ये किसका क्रम लिखा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, इससे दहन की ऊष्मा कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन वही होगा, फिर 5, 7, 8 एग्जाम्पल लिखेंगे। क्वेश्चन HOC का क्रम बताइए। क्या बताइए, HOC का क्रम। ठीक है, ये लिख दिया। क्या करना है, HOC का क्रम। अब देख लो इसमें कितने कार्बन, आराम से कार्बन लिखो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। इसमें कितने हैं, 6 कार्बन। इसमें कितने हैं, 4 कार्बन। पहले आराम से, एकदम छोटे बच्चे टाइप काम को, जल्दीबाजी नहीं। दोनों में 6 कार्बन है, तो ये बात तय है कि ए और बी की ही HOC, हीट ऑफ कंबसन, दहन की ऊष्मा अधिक होगी। सी की तो सबसे कम है। अब ए और बी देखो, ये कितने की रिंग है, 6 की रिंग, और ये कितने की रिंग है, 5 की रिंग। तो 6 की रिंग और 5 की रिंग में कौन अधिक स्टेबल होता है, 6 की रिंग। तो जो अधिक स्थायी है उसकी दहन की ऊष्मा क्या होगी, कम होगी। तो बी, फिर ए, फिर सी। यदि कार्बन की संख्या समान है तो हम देखेंगे स्थायित्व। जो अधिक स्थायी है, जो अधिक स्टेबल है, उसकी दहन की ऊष्मा कम होगी। और स्थायित्व का क्रम ये लिख दिया था, 6 की रिंग, 5 की रिंग, 4 की रिंग, 3 की रिंग। बोलो, अगला एग्जाम्पल फिर लेते हैं। आराम से एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसको देख लो बस। इधर देखो, वही क्वेश्चन है, दहन की ऊष्मा का क्रम। 5 की रिंग, 4 की रिंग, 8, और डी वाला है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, कर दिया। अब इसमें पहले एकदम छोटे बच्चे टाइप का कार्बन गिन लो। इसमें कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन। इसमें कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन। इसमें 8 कार्बन और इसमें 4 कार्बन।
तो दहन की ऊष्मा कार्बन की संख्या के क्या होगी, समानुपाती। तो सबसे अधिक कौन होगा, C, और सबसे कम कौन होगा, D। इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, जिसमें कार्बन संख्या अधिक है वो सबसे अधिक, जिसमें कार्बन संख्या कम है वो नेक्स्ट। अब ये 5 की रिंग है, ये 4 की रिंग है। 5 और 4 की रिंग में कौन अधिक स्टेबल होगा, 5 और 4 की रिंग में कौन अधिक, 5 की रिंग। तो जो अधिक उसकी दहन की ऊष्मा क्या होगी, कम होगी। तो C के बाद B फिर A, तो CBAD, CBAD। सबसे पहले देखो कार्बन की संख्या, यदि कार्बन की संख्या समान है तो हम क्या देखेंगे, स्थायित्व। जो अधिक स्थायी है उसकी दहन की ऊष्मा कम, तो सबसे अधिक C हो गया, फिर B, फिर A और लास्ट में क्या आया, D। फिर आ जाओ क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन दिया, सबसे पहले आप क्या कर लो, कार्बन की संख्या गिन लो। कितने कार्बन है बेटा, 8 कार्बन। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। सबसे अधिक हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी, A की, फिर B की, फिर C की। इसमें कहीं कोई सेम कार्बन नहीं है तो कोई लफड़ा नहीं है। ये है वही क्वेश्चन, क्या करना है, दहन की ऊष्मा का क्रम। पहले क्या करोगे बोलो, कि सर कार्बन की संख्या लिख लेंगे, बिल्कुल सही। पहले कार्बन की संख्या लिख लो, 5 और 2 7 कार्बन। इसमें कितने कार्बन हैं, 7। इसमें कितने हैं, 6। और इसमें कितने हैं, 4 कार्बन। जी हो गया। किसी में कार्बन की संख्या समान है, जी सर, कार्बन की संख्या किसमें समान है, A और B में। तो जो अधिक स्टेबल है उसकी दहन की ऊष्मा क्या होगी, कम होगी। तो 6 और 5 की रिंग में कौन अधिक स्टेबल है, 6 की रिंग, तो उसके दहन की ऊष्मा क्या होगी, कम। तो सबसे अधिक A फिर B, ये हो गया। C D में कार्बन की संख्या अलग अलग है, तो C फिर D। देख रहे हो, A और B में कार्बन की संख्या समान थी, लेकिन 6 की रिंग अधिक स्थायी है, इसलिए उसकी दहन की ऊष्मा कम। जो अधिक स्थायी है उसके दहन की ऊष्मा कम। जो अगर कार्बन की संख्या समान है तो जो अधिक स्थायी है उसके दहन की ऊष्मा कम। और स्थायित्व का क्रम हमने लिखा, 6 की रिंग, 5 की रिंग, 4 की रिंग, 3 की रिंग। इधर आ जाओ, वही HOC का क्रम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 5, 4 और, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन की संख्या। ऐसे लिखा है दहन के ऊष्मा क्रम, तो इसमें कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन। इसमें कितने हैं, 5 कार्बन। इसमें कितने हैं, 4 कार्बन। इसमें कितने हैं, 3 कार्बन। तो सबसे अधिक दहन की ऊष्मा 1, 2, 3 और फिर 4, कोई लफड़ा नहीं। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि पर मोल की बात करी हो, क्या हो जाएगी, पर मोल कहा हो, पर मोल कहा हो, पर मोल दहन की ऊष्मा पूछी जाए, पर मोल HOC का क्रम कहा जाए, तो पर मोल है तो आंसर में क्या कर देना, रिवर्स, 4, 3, 2, 1। क्यों कि पर मोल है तो इसमें 3 ही में डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसमें 1, 1, 4 में, इसमें 5 में, इसमें 6 में। तो पर मोल कहा हो तो आंसर को उल्टा कर देना। बोलो, ठीक है।
HOC का क्रम लिख लोगे, HOH का क्रम लिख लोगे। HOH के लिए दहन हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा के लिए सबसे पहले क्या देखना है, डबल बॉन्ड की संख्या। अगर डबल बॉन्ड की संख्या समान है तो क्या देखोगे, स्थायित्व, जो अधिक स्थायी है उसकी दहन की ऊष्मा कम। ठीक है, इस क्वेश्चन में 6 कार्बन 5 कर दिया, लेकिन यदि क्वेश्चन में ये कहा हो पर मोल हाइड्रोजन दहन की ऊष्मा, तो आंसर क्या कर देना, उल्टा। ठीक है, बेटा दें, चल बेटा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 6 लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बंध लंबाई पर, बंध लंबाई पर प्रभाव डालते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH H H CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CC बंध की लंबाई कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। C डबल बॉन्ड C बंध की लंबाई कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है ना। तो अब देखो, देखना इधर, इसने इसको दिया और ये इधर मूव किया, तो ये बन गया तुम्हारा HCH प्लस H डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। ध्यान देना, यहाँ डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में, तो बंध लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड में, तो यहाँ बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी। इस चीज को लिख लो, मतलब अतिसंयुग्म में बंध की लंबाई पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो ये एक मुद्दा हुआ। एक और है इसमें, एप्लीकेशन नंबर 7, टोल्यूइन। टोल्यूइन ऑर्थो, टोल्यूइन ऑर्थो और पैरा निर्देशी होती है। इसका कारण अति संयुग्मन है। टोल्यूइन ऑर्थो पैरा निर्देशी होती है, इसका कारण अति संयुग्मन है। यह है टोल्यूइन। देखना क्यों ऑर्थो पैरा निर्देशी होगा, CH3, ये है बेंजीन, CH H H, सही है। ये इधर आया और ये इधर, जो देता है उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, जो लेगा उस पर माइनस। ये हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आ गया, माइनस चार्ज। देख लो, अब इसने इसको दिया, ये इधर आया, CH H H प्लस डबल बॉन्ड माइनस, ये इधर और ये इधर, HCH H प्लस डबल बॉन्ड माइनस, डॉट डॉट कर दिया।
अब देखो कोई भी प्लस चार्ज वाला, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिस पर जनरली क्या होते हैं प्लस चार्ज, वो अगर जो अटैक कराए जाएं तो वो कहाँ जाएगा? कोई भी प्लस चार्ज वाला अटैक कराओगे तो कहाँ जाएगा? माइनस पे। और माइनस कहाँ पे बना है? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, ठीक है ना। इसीलिए कहा है जो जब इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाई गई तो जो प्लस माइनस चार्ज जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NO प्लस ये अटैक करेगा तो कहाँ पे करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो इसका कारण क्या हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो टोल्यूइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, निर्देशी होता है, जिसका कारण क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी टोल्यूइन है, ऐसे लिखा हो टोल्यूइन, और इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल, हम जनरली बात कर रहे हैं, कोई भी प्लस चार्ज वाले की रिएक्शन कराएंगे तो कहाँ लेके जाओगे? CH3 E यहाँ लगा दिया, प्लस CH3 E यहाँ लगा दिया। और इसका कारण क्या होगा? कारण ऑर्थो एंड कारण इसका क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका कारण क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो, ठीक है, आराम से लिख लो। तो आज अपना मेन मूल, ये तो थ्योरी है, ये तो याद कर लोगे, इतना भी तो काम चल जाएगा कि टोल्यूइन ऑर्थो पैरा निर्देशी, इसका कारण क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बना के देख लेना चाहे बोले तो इसका ऐसे लिखा होगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका कारण क्या है, क्या बताओगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि जब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो जो माइनस चार्ज आया वो ऑर्थो और पैरा पे आया, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी प्लस चार्ज वाला कहाँ जाएगा? माइनस के पास जाएगा। प्लस वाला किसके पास जाता है? माइनस वाले के पास। तो वही क्या हो जाएगा? ऑर्थो पैरा, ठीक है। एक इसमें आता है निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, ये मिटा दें, ये पॉज करके लिख लोगे। लास्ट इसमें आएगा निगेटिव, ऋणात्मक अतिशय गुण, निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ऋणात्मक अतिसंयुग्मन -H, ठीक है। यहां कहने का मतलब है बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजिल बेंजल बेंजो याद है ना, ये CCl3, इसको बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो क्लोराइड भी कहो तो मान लेते हैं कि CCl3, ठीक है ना। ये मेटा निर्देशी है, मेटा निर्देशी है, जिसका कारण -H है, मतलब ऋणात्मक अतिसंयुग्मन है। बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो क्लोराइड भी लिखा हो तो भी आप मान लेना बेंजो ट्राइक्लोराइड मेटा निर्देशी है, जिसका कारण क्या है? -H। कैसे? मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल हो तो वो कहाँ पे होना चाहिए? मेटा पे। प्लस माइनस चार्ज जो बनना होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? मेटा पे। तो ये भी थ्योरी है, तो इसको हम बना के एक बार आपको दिखाते रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना। देखो, बेंजीन CCl Cl Cl, क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये इधर खींचा, तो ये कहाँ गया? यहाँ, तो ये बन गया CCl Cl Cl माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो CCl Cl Cl माइनस
Cl माइनस, यही है। तो देखो कुछ ही समय के लिए जो निगेटिव चार्ज बना है वो कहाँ बना है, मेटा पे, यहाँ पे कहाँ बना है, मेटा पे, देख रहे हो ना। इसलिए कोई भी प्लस चार्ज वाला वो कहाँ पे जाएगा, मेटा पे। तो आप सीधे या तो ध्यान रखना, या बना तो दिया हमने, क्वेश्चन ऐसे आएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड, क्वेश्चन तो ये होगा, बेंजीन है, बोलो बेटा CCl3, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लस चार्ज वाला जब अटैक करेगा E प्लस, तो ये कहाँ पे जाएगा, मेटा पे, और इसका कारण कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, कारण क्या बताओगे, ऋणात्मक अतिसंयुग्मन माइनस H, यही कहने का मतलब हमारा, ठीक है। तो ये थ्योरी याद करना है, ये तो हमने बना के दिखा दिया कि देख लो बेटा ऐसे है, क्यों, क्योंकि प्लस वाला अब कहाँ जाएगा, माइनस पे, तो कुछ ही समय के लिए माइनस कहाँ बना है, मेटा पे, इसलिए वहां पे अटैक कर गए अपने, ठीक है। तो सुनो इधर, आज अनुप्रयोग की बात करी, सुन लो ध्यान से, कार्बोधनायन के स्थायित्व की बात करी, सुनो अनुप्रयोग एक साथ बोल रहे हैं। तो अतिसंयुग्मन की संख्या कार्बोधनायन के स्थायित्व के समानुपाती, मुक्त मूलक के स्थायित्व के समानुपाती अतिसंयुग्मन की संख्या, एल्कीन, ठीक है, अतिसंयुग्मन की संख्या एल्कीन के स्थायित्व के समानुपाती, तीनों बात हो गई। अब इसमें एक पेचीदा मैटर बताया, यदि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान होगी तो हम क्या देखेंगे, वान डेर वाल विकृति, सबसे अधिक वान डेर वाल विकृति इसमें, फिर ट्रांस, फिर एक कार्बन, मतलब स्थायी तो सबसे अधिक एक कार्बन वाला, फिर ट्रांस, फिर सिस, कुल मिला के ट्रांस सिस में कौन अधिक स्टेबल होगा, ट्रांस, ठीक है। एक बात हो गई। फिर हमने लिखा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा देखने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, डबल बॉन्ड की संख्या, अगर डबल बॉन्ड की संख्या समान है तो हम क्या देखेंगे, स्थायित्व, जो जितना अधिक स्थायी होगा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा उतनी ही कम, ठीक है। फिर लिखा दहन की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा देखने के लिए क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या, यदि कार्बन की संख्या समान है तो हम क्या देखेंगे, स्थायित्व, स्थायित्व का क्रम 6 की रिंग, 5 की रिंग, 4 की रिंग, 3 की रिंग, ठीक है। यदि कार्बन की संख्या समान है तो हम क्या देखेंगे, स्थायित्व, जो अधिक स्थायी है उसकी दहन की ऊष्मा कम। फिर हमने लाइन सीधे बोल दी, अतिसंयुग्मन बंध की लंबाई पर प्रभाव डालता है, उसको समझा दिया, उसको देख लेना। टोल्यूइन ऑर्थोपैरा निर्देशीय, इसका कारण क्या है, अतिसंयुग्मन, और बेंजो ट्राइक्लोराइड मेटा निर्देशीय, इसका कारण क्या है, ऋणात्मक अतिसंयुग्मन, बोलो, ठीक है। इतनी बातें आराम से पोज करके इन सब चीज़ों को देख लेना, ठीक है। देख के एक बार को रिवीजन, अतिसंयुग्मन इसमें समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट टर्न पे अपने करेंगे अनुनाद, ठीक है बेटा। तो इसका काम आप कर लोगे, कोई दिक्कत, खूब खुश रह के अपना आराम से धीरे धीरे एक एक आराम से पॉज कर करके कॉपी पे लिख के अतिसंयुग्मन संख्या वगैरह सब ये चीज़ें कर लो, ठीक है बेटा, कर लोगे ना, चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।